तो आज देखेंगे रिफ्रैक्शन एट ए कन्वेक्स सरफेस प्रोड्यूसिंग वर्चुअल इमेज। जब लाइट ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, देखिए आप ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। लाइट जब ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करके जाता है तो ये आपका कन्वेक्स सरफेस के थ्रू पास करता है, और आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। बट क्या है कि ऑब्जेक्ट वेरी क्लोज होने के कारण वो इस प्रकार बेंड होता है जिससे वो प्रिंसिपल एक्सिस की ओर तो बेंड नहीं हो पाता है। इसलिए इसका एक वर्चुअल इमेज हम यहाँ पर देखते हैं। तो इसका वर्चुअल इमेज है, क्योंकि रिफ्रैक्टेड रेज को जब बैकवर्ड ड्रॉ करते हैं हम यहाँ पर, तो ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस को मीट कर रहा है। तो ये हुआ वर्चुअल इमेज, और ये हुआ आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी लाइन ड्रॉ करिए वो नॉर्मल होता है। तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो ये हुआ आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और इस जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट है वो एक रेयर मीडियम है, और लाइट अभी डेंसर मीडियम के अंदर जा रहा है। तो रिफ्रैक्शन अभी डेंसर मीडियम में हो रहा है। तो लाइट मूविंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, और ये वर्चुअल इमेज आपका बन रहा है यहाँ पर। चाहे वो रियल इमेज बने या वर्चुअल इमेज बने, बट जो रिलेशन हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में पिछले मीटिंग में हमने निकाला था, यहाँ पर भी वही रिलेशन आएगा। तो अब हमें सिर्फ वो रिलेशन ही डिराइव करना है। तो आप जानते हैं स्नेल्स लॉ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू Snell's law of refraction, sin I by sin R is equal to refractive index of medium 2 with respect to 1, जिसे हम कहते हैं μ2 by μ1। तो μ2 मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, μ1 मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। तो देखिए, जैसे कि हम एक बार कर चुके हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे μ1 इंटू साइन आई, μ1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर। एक बार फिर से वही बात आ जाता है, सिंस एंगल्स आर वेरी स्मॉल, एंगल्स आर व्हाट, वेरी स्मॉल, तो आपका साइन आई इज अप्रोक्सीमेटली आई। उसी प्रकार साइन आर इज ऑल्सो इक्वल टू आर। और यहाँ पर आप पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो μ1 आई इज इक्वल टू μ2 आर। इसे हम इक्वेशन 1 दे सकते हैं। तो अब हम दो ट्रायंगल की बात करेंगे। एक ट्रायंगल आप देख सकते हैं ए सी ओ। अब बताइए ए सी ओ में आई क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल। तो मैं इसका डिस्कस करूँगा इन ट्रायंगल ए सी ओ, क्योंकि आई एक्सटीरियर एंगल है, इसीलिए आई इज इक्वल टू सम ऑफ द फारदेस्ट interior angles. So I is equal to alpha
प्लस गामा। उसी प्रकार अब इस ट्रायंगल की बात करूँगा मैं, ए आई ओ, इस ट्रायंगल में अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा प्लस दिस एंगल, सॉरी, मैं अब इस ट्रायंगल की बात करूँगा तो बेहतर होगा। वो होगा आपका ए आई सी। तो अब देखिए इन ट्रायंगल ए आई सी, इस ट्रायंगल को हम नहीं लेंगे, ए आई सी। तो ये आपका एक्सटीरियर एंगल आर इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा, आर इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा। ओके, अब आई और आर का वैल्यू हमें मिल गया है, तो यहाँ पर पुट कर सकते हैं हम यहाँ पर। तो म्यू 1 आई के बदले हम अल्फ़ा प्लस गामा यूज करेंगे, अल्फ़ा प्लस गामा, और म्यू 2 आर के बदले बीटा प्लस गामा यूज करेंगे। तो क्या होगा अभी, म्यू 1 अल्फ़ा प्लस म्यू 1 गामा इज इक्वल टू म्यू 2 बीटा प्लस म्यू 2 गामा। और फिर से वही हम करेंगे, म्यू 1 अल्फ़ा म्यू 2 गामा को इधर लाएंगे, तो माइनस म्यू 2 बीटा, हम गामा को कॉमन लाना चाहते हैं तो इसको इधर ले लेंगे और इसको इधर ले आएंगे। तो ये हमने यहाँ पर किया, इज इक्वल टू म्यू 2 गामा माइनस म्यू 1 गामा। तो अब तो म्यू 1 अल्फ़ा माइनस म्यू 2 बीटा इज इक्वल टू गामा कॉमन ले आएंगे, तो म्यू 2 माइनस म्यू 1। समझ में आ रहा है? और क्योंकि एंगल्स बहुत छोटे हैं तो अल्फ़ा बीटा गामा को भी हम रिप्लेस कर सकते हैं, टैन अल्फ़ा टैन बीटा टैन गामा। तो इसे हम करेंगे अभी। तो म्यू 1 टैन अल्फ़ा माइनस म्यू 2 टैन बीटा इज इक्वल टू टैन गामा म्यू 2 माइनस म्यू 1। अब देखिए टैन अल्फ़ा जो है वो मैं आपको थोड़ा इसके रिगार्डिंग बता देता हूँ। तो टैन अल्फ़ा इज इक्वल टू ए एम बाई ओ एम। टैन बीटा इज इक्वल टू ए एम बाई आई एम। टैन गामा इज इक्वल टू ए एम बाई एम से। तो देख सकते हैं
क्योंकि आपका अपर्चर ऑफ दिस रिफ्रैक्टिंग सरफेस इज वेरी स्मॉल, इसलिए ओ एम जो है वो हम कह सकते हैं कि जो एम है ये इज़ वेरी क्लोज टू पी। तो हम मान सकते हैं कि पी एंड एम में कोई अंतर नहीं है, सो बोथ आर कोइंसाइडेड। तो ऐसे ही मानेंगे तो हम ओ एम को ओ पी ले सकते हैं। तो हम ए एम बाई ओ पी, यहाँ पर क्या होगा ए एम बाई आई पी, और यहाँ पर होगा ए एम बाई एम सी जो है वो सी पी लिख सकते हैं या पी सी लिख सकते हैं। तो देखिए ओ पी जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो ए एम बाई माइनस यू, आई पी जो है वो इमेज है, ए एम बाई माइनस भी, और पी सी तो आर है तो ये प्लस आर होगा साइन कन्वेंशन के अनुसार, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका इमेज है और ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ्ट में है, और जब हम मेजर करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो इंसिडेंट रे के अपोजिट में जाते हैं, इसीलिए v ये नेगेटिव और u जो है वो भी नेगेटिव होगा। अब हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ से हमें सॉरी यहाँ तो मैं लिखा था tan अल्फ़ा tan बीटा tan गामा। अब tan अल्फ़ा का वैल्यू हमें मिल गया, तो μ1 ए एम बाई माइनस यू माइनस μ2 ए एम बाई, तो अब देखिए बीटा जो है वो भी होगा यहाँ पर माइनस भी, इज इक्वल टू ए एम बाई आर μ2 माइनस μ1। तो अभी ये हो गया। देखिए ए एम यहाँ पर कॉमन ला सकते हैं और इधर से आर एच एस एल एच एस से उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो ये हुआ कितना आपका μ1 माइनस μ1 बाई यू, ये आपका माइनस माइनस प्लस μ2 बाई भी इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। और इसको हम दोबारा अरेंज करेंगे तो μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आई बाई आर। तो फिर से आप देख सकते हैं कि दोबारा हमें वही आपका सेम फॉर्मूला निकला जो हम रियल इमेज के लिए निकाले थे। तो ये था आपका रिफ्रैक्शन at convex surface when light goes from rarer medium to denser medium and image formed is virtual image. Thank you.